गोजो वर्सेस सुकुना, द मोस्ट एंटिसिपेटेड फाइट। एंड आज हम इसी फाइट का एक्सप्लेनेशन जानेंगे थोड़ी सी तबील के साथ। वैसे अभी तक जुजुत्सु काइसेन के 235 मांगा चैप्टर्स आ चुके हैं एंड वही गोजो एंड सुकुना की फाइट स्टार्ट होती है 224 मांगा चैप्टर नंबर से। तो इससे पहले क्या हुआ उसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। So, this whole journey start with manga chapter number 91, जहाँ में मालूम पड़ता है कि एक बंदा जिसका नाम केंजाकू था वो गेटो की बॉडी में घुस जाता है एंड उसे कंट्रोल करने लगता है। एंड आफ्टर सम टाइम यही बंदा गोजो को प्रिजन रल नाम के इस बक्से में कैद कर लेता है, जिससे बाहर निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। बट आफ्टर सम एफर्ट एंड टाइम गोजो को उस रल्म से जुजुत्सु सोर्सर्स ने बाहर निकलवा दिया था। अब फाइट की स्टार्टिंग से पहले गोजो एंड सुकुना का करंट पावर लेवल क्या है उसे जान लिया जाए। एक्चुअली प्रिजन रल में टाइम एंड स्पेस नहीं था एंड ये चीज गोजो को हल्का सा ही सही बट नुकसान पहुंचाती है। एंड वही दूसरी ओर सुकुना को देखें तो वो अब तक 19 फिंगर्स कंज्यूम कर चुका है। लास्ट बचा एक फिंगर कहाँ है वो अभी तक एनीमे में नहीं बताया। इट्स मीन सुकुना अभी भी अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं है। सो फाइनली स्टार्ट करते हैं फाइट गोजो वर्सेस सुकुना। अब देखो गोजो के प्रिजन रल्म से निकलने के बाद भी गोजो और सुकुना की फाइट स्टार्ट नहीं होती। गोजो और सुकुना डिसाइड करते हैं कि वो 24 दिसंबर को फाइट स्टार्ट करेंगे। सो 24 दिसंबर सिटी शिंजुकु। या गोजो तोजी जैसी आउटफिट पहनकर रेडी हो जाता है एंड वही काफी सारे जुजुत्सु सोर्सरर्स एक साथ बैठकर हमारी ही तरह गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट देखने के लिए रेडी हो जाते हैं। वही गोजो इचिजी से उस जगह पर एक बड़ा बैरियर क्रिएट करवाता है एंड इंस्टेंटली अपनी होलो टेक्निक पर्पल से सुकुना पर वार करता है। बट इचिजी के बैरियर की वजह से सुकुना इस मूव को भाप नहीं पाता एंड ये मूव उसे काफी दूर तक उड़ा डालता है। बट ऐसे मूव से सुकुना को फर्क नहीं पड़ता। इस मूव को खाने के बाद सुकुना कहता है, लगता है कि तुम काफी खुश हो गए हो। एक मामूली सा सरप्राइज अटैक देकर तुम एक बस छटपटाती सी मछली हो जो अभी काफी उछल रही है, लेकिन थोड़ी ही देर में तुम्हारा ये छटपटाना भी बंद हो जाएगा। सो अब गोजो एंड सुकुना हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगते हैं, जिसमें सुकुना गोजो से पिट जाता है बिकॉज ऑफ हिज लिमिटलेस टेक्निक एंड इसे सुकुना काफी इम्प्रेस भी होता है। यहाँ लगातार सुकुना गोजो से पिटे जा रहा था। अब गोजो हवा में उड़ जाता है एंड एक बिल्डिंग पर खड़े सुकुना को उस बिल्डिंग के साथ ही ऊपर उठा देता है एंड उस बिल्डिंग को पकड़कर दूसरी बिल्डिंग पर फेंक देता है। बट सुकुना सैंडविच होने से पहले ही वहाँ से निकल जाता है एंड अब सुकुना की बारी। सुकुना भी उस पर ये सेम मूव करता है एंड अब अपने डिसमेंटल मूव से गोजो के पीछे की बिल्डिंग को बीच से तोड़ डालता है एंड वो बिल्डिंग गोजो पर गिरने लगती है। बट उस बिल्डिंग का कांच तोड़कर गोजो उस बिल्डिंग में घुस जाता है। बट सुकुना भी उसका पीछा करते हुए उस बिल्डिंग में घुसता है एंड बिल्डिंग वहाँ से जमीन पर नीचे आकर टकराती है। बट इन सारी चीजों से इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों अभी भी इंजर्ड नहीं थे। वहीं दूसरी ओर सभी इस फाइट को टीवी के थ्रू देख रहे होते हैं। बट एक सेकेंड, क्या आप सभी ने एक बात नोटिस करी कि इस पूरी फाइट में सुकुना गोजो को टच कर पा रहा था? बट ऐसा कैसे? उस पर तो लिमिटलेस टेक्निक है। सो देखो ऐसा इसीलिए था बिकॉज सुकुना यहाँ यूज कर रहा था एक टेक्निक, डोमेन एम्पलीफिकेशन। इस टेक्निक में दोनों ही ओपोनेंट को नुकसान होता है। दोनों ही ओपोनेंट अपनी इनर टेक्निक यूज नहीं कर सकते एंड इसी वजह से गोजो को सुकुना टच कर पा रहा था। अब यहाँ मीवा कहती है तो ये लोग अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज क्यों नहीं कर रहे? तो इस पर सभी अपने अपने विचार देने लग जाते हैं। वहीं यूटा बताता है कि पहली बात तो ये कि उसकी एनर्जी गोजो से ज्यादा है, वहीं सुकुना की एनर्जी उससे भी डबल है। तो अगर ये देखा जाए कि इस फाइट का एंड क्या होगा और कब तक होगा तो ये कहना तो बिल्कुल नामुमकिन है। सो अब होता है कहानी में ट्विस्ट। गोजो एंड सुकुना दोनों ही एक साथ अपना डोमेन एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ इन दोनों के डोमेन ओवरलैप हो जाते हैं। बट यहाँ सुकुना की डोमेन की रेंज गोजो के डोमेन की रेंज से काफी ज्यादा होती है एंड इसी वजह से गोजो का डोमेन काम नहीं आता एंड डोमेन वहीं टूटकर खत्म हो जाता है। अब गोजो का डोमेन खत्म होते ही सुकुना अपना वार करता है एंड फटाक से गोजो का गला काट देता है। इस बात से अपना इतादोरी डर जाता है बट गोजो के पास रिवर्स कर्स टेक्निक है जिससे वो हील हो जाता है एंड बच जाता है। लेकिन खतरा टला नहीं था, अभी भी गोजो सुकुना के डोमेन में था एंड इसी वजह से गोजो अपनी कर्स टेक्निक भी यूज नहीं कर सकता था एंड इस बात का एक ही मतलब है कि गोजो खतरे में है।
अब यहाँ सुकुना गोजो पर अपने स्लैशेस से वार करता है, जिससे गोजो काफी इंजर्ड हो जाता है एंड उसके पूरे शरीर से खून आने लगता है। अब मौके का फायदा उठाकर तुरंत ही सुकुना गोजो के पास जाकर हैंड टू हैंड फाइट करने लग जाता है। अब यहाँ गोजो भी सुकुना पर वार करने की कोशिश करता है, बट वो सुकुना को हाथ भी नहीं लगा पाता। अब बाहर बैठा इतादोरी टीवी के सामने सुकुना के श्राइन को देखकर कहता है कि क्या होगा अगर सुकुना का श्राइन टूट जाए तो इस पर ये बंदा कुसाकाबे कहता है कि डोमेन में किसी भी चीज का अबियर होना न होने के समान ही है। इस पर मेमे कहती है कि बेसिकली ये श्राइन सिर्फ एक सिंबल है, इसे टच करने का कोई खासा मतलब नहीं होगा। वहाँ फाइट में हमें मालूम पड़ता है कि गोजो ने सुकुना के ही डोमेन में अपना सिंपल डोमेन क्रिएट कर लिया है। इस डोमेन से ये फायदा हुआ कि गोजो लगातार लग रहे सुकुना के फ्लैशेस से बच पा रहा था एंड वहीं अपने आप को हील भी कर पा रहा था। लेकिन इस सिंपल डोमेन में होते हुए भी सुकुना गोजो पर वार करता है एंड गोजो को फिर हल्का सा इंजर्ड कर देता है। लेकिन इस बार गोजो अपने घावों को ठीक नहीं करता, यानी वो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज नहीं करता। इस पर यूता सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, गोजो सेंसे पर कर्स एनर्जी कम कैसे हो सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसी सिचुएशन में सभी सोचने लगते हैं कि कहीं गोजो हार तो नहीं जाएगा, बट अचानक से ही गोजो अपनी स्पीड बढ़ाकर सुकुना के गले से लिपट जाता है। यहाँ सुकुना को चौंक जाता है, अभी की हुआ क्या। इसे देखकर यूटा भी चौंक जाता है बिकॉज गोजो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। गोजो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक की एनर्जी का यूज रिवर्सल रेड में कर देता है एंड इस मूव से सुकुना अपने श्राइन से जाकर टकराता है एंड ये मूव सुकुना को काफी इंजर्ड करता है। लेकिन इस मूव से जो सबसे ज्यादा चौंका था वो था यूता। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गोजो ने ये किया तो किया कैसे। एंड नाउ इस बात से गुस्सा होकर सुकुना अपने डोमेन का साइज उसके मैक्सिमम साइज तक बड़ा करने लगता है। वहीं गोजो भी तुरंत ही अपना डोमेन एक्सपेंशन मूव कर देता है पिछली बार की तरह। लेकिन इस बार गोजो का डोमेन ब्रेक नहीं होता बिकॉज इस बार गोजो ने अपने डोमेन की प्रायोरिटीज बदल दी। अब उसका डोमेन अंदर की बजाय बाहर से ज्यादा मजबूत था, जिस वजह से गोजो का डोमेन ब्रेक नहीं होता। अब फिर से ये दोनों एक दूसरे पर वार करने लगते हैं। अब यहाँ गोजो सोचता है क्या ये बता सुकुना डोमेन एक्सपेंशन एंड डोमेन एम्प्लीफिकेशन मूव एक साथ कर सकता है, वो भी सेम टाइम पर। अगर ये ऐसा लगातार करेगा तो ये शायद और शक्तिशाली हो जाएगा। लेकिन हमारे गोजो भैया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो फिर चल पड़ता है सुकुना से लड़ने। लड़ते लड़ते ही सुकुना अचानक से गोजो के पीछे आ जाता है एंड पीछे खड़े होकर सुकुना अपने डोमेन को गोजो के डोमेन से बड़ा कर देता है एंड उसकी पावर को भी और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। अब इससे हुआ क्या, देखो इससे हुआ ये कि गोजो का डोमेन फिर टूट जाता है एंड अब सुकुना पर एक एडवांटेज ये था कि अब उसके डोमेन में किया हर मूव काफी लॉन्ग रेंज तक गोजो पर श्योर हिट करेगा। लेकिन भाई इतने मूव खाने के बाद भी गोजो के मुंह पर हंसी थी। वैसे यहाँ गोजो सुकुना के मुंह से बचने के लिए फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन नाम की टेक्निक का यूज करता है। वैसे ये टेक्निक बड़े मूव से तो बचा नहीं सकती, बट श्योरली सुकुना के ऐसे फ्लैशेस से बचा ही सकती है। अब फिर गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन मूव करता है, लेकिन इस बार वो अपना डोमेन एक्सपेंड ना करने की बजाय और ज्यादा छोटा कर देता है। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि तुम्हें उस चीज को देखने के लिए अगली वीडियो में आना पड़ेगा एंड वहाँ आकर इस पूरी चीज को समझना होगा। तो अगर तुम्हें ये वीडियो बिल्कुल से पसंद आई हो तो तुम इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को श्योरली सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर तुम्हें इसका अगला पार्ट चाहिए तो यार सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। सो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।